किसी को अगर समय पर अपना टैक्स रिटर्न भरना है, किन बातों का ध्यान रखें और अगर बहुत संक्षिप्त में कुछ गलतियां जो हो जाती है उनको आइडेंटिफाई करें तो? कई लोग सोचते हैं मेरा इसका लॉस था, मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बट उनको ये समझ नहीं आता अगर उनका लॉस है, उस लॉस को उनको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा मिसकंसेप्शन ज्यादातर लोगों को रहता है कि मेरा टीडीएस कट गया, अब मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा तो पहले ही टैक्स पे हो ही है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, चाहे आपका टीडीएस कट गया है, बट आपको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो चेंज है, जो अभी रिसेंट चेंज भी आया है, पहले आईटीआर 1 के अंदर कभी कैपिटल गेन्स की डिटेल नहीं जाती थी। इस साल से आईटीआर 1 में कैपिटल गेन्स की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की डिटेल जाएगी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक का है। इस केस में शायद ये गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे लोगों के, क्योंकि लोगों की अभी भी साइकोलॉजी यही है कि अगर आपका कैपिटल गेन्स है तो आपको सीधा आईटीआर 2 भरना है। बट लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो भी अगर 1,25,000 रुपए तक का ये है, तो आपको आईटीआर 1 ही भरना पड़ेगा। ई वेरिफिकेशन भूल जाते हैं लोग, तो ई जी। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। और खासकर इस बार जब चेंज आया है कि ओके। आपके पास अगर 50 करोड़ से ऊपर का आपका रिफंड है, तो जैसे मैंने कहा कि आपको एलईआई आपके पास होना चाहिए, वो आपको जरूर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस राइट। बार रिफंड नहीं मिलेगा आपके अकाउंट में।